हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम 23 मई के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि रेलवे ने अपना पहला 12,000 हॉर्स पावर वाला इंजन किस नाम से चलाया है? तो हमारी भारतीय रेलवे ने अपना पहला और सफलतापूर्वक रेलवे इंजन यानी भारत निर्मित, और इसको निर्मित किया गया है हमारे बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री के द्वारा, और इसको नाम दिया है वैग 12। और इस इंजन का नंबर है जो वो किया गया है 60027। भारतीय रेलवे ने इस लोकोमोटिव का परिचालन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर किया, और इसी के साथ अब भारत स्वदेशी रूप से ज़्यादा हॉर्स पावर वाला लोकोमोटिव निर्माण करने वाले प्रतिष्ठित क्लब में शामिल होने वाला दुनिया का छठा देश बन गया है। जो इंजन है वैग 12, इसके बारे में बात करें तो IGBT आधारित ये 3 फेज ड्राइवर और 9,000 किलोवाट यानी 12,000 हॉर्स पावर की इलेक्ट्रिक इंजन है। और यह इंजन 706 kN के अधिकतम संकर्षण के लिए सक्षम है, जो 150 में 1 की ढाल में 6,000 टी ट्रेन का संचालन शुरू करने में सक्षम है। और यह 22.5 टन के एक्सल लोड के ट्विन बोबो डिजाइन वाले इंजन को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह चला सकता है। हमारे केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं और रेल राज्य मंत्री हैं अंगदी सुरेश चन्नप्पा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी मिली है? तो यह मिली है गोविंदा राजुलू चिंटला को। हमारे जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है इन्होंने इनकी नियुक्ति की है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष के पद पर। नाबार्ड का मतलब होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और वर्तमान में ये डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। अब जो 5 साल की अवधि के लिए जो उप प्रबंधक निदेशक हैं, इनके पद के लिए साजी केसी को नियुक्ति की मंजूरी मिली है, जो वर्तमान में केनरा बैंक के महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। और जो PVS सूर्य कुमार है, इनको जुलाई 2023 में उनकी सेवानिवृत्ति तक उप प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा है, इनको कार्यकाल 2 साल के अनुबंध के लिए इसमें बढ़ाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? तो यह किया है महाराष्ट्र सरकार ने। और IRDA लाइसेंस प्राप्त बीमा मध्यस्थ यानी इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस द्वारा मी अन्नपूर्णा नामक एक पहल शुरू की गई है। जो यह पहल एकीकृत जोखिम बीमा द्वारा महाराष्ट्र के किसानों और कृषि समुदाय के कल्याण के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में अपनी प्रतिस्पर्धा के तहत शुरू की गई है। और ये 3 कारकों पर आधारित है: एक्सपर्टाइज, अगेंजमेंट एंड एंटीटेलमेंट। और जो ये मी अन्नपूर्णा है, ये कृषक समुदाय के उत्थान के क्रम में उन्हें दीर्घकालीन स्थायी कार्यक्रम प्रदान करने, उसकी आय की निरंतरता के लिए आत्मनिर्भर महाराष्ट्र के भूमिपुत्र के लिए एकीकृत जोखिम बीमा की प्रतिस्पर्धा करता है। जो महाराष्ट्र के CM हैं वो हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नाडा ने किन पावर लिफ्टर्स को निलंबित कर दिया है? तो 2 भारतीय पावर लिफ्टर्स हैं, सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया। इन दोनों को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा द्वारा अंतिम रूप से निलंबित कर दिया है, क्योंकि इन्होंने डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया था, इसलिए इनको निलंबित कर दिया गया है। जो हमारी राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के महानिदेशक हैं वो हैं नवीन अग्रवाल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दीदी वाहन सेवा किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो यह की है मध्य प्रदेश ने। और यह आदिवासियों का बहुल जिला है झाबुआ, उसमें ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। दीदी वाहन सेवा ग्रामीण महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव के लिए शुरू की गई है, यानी जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, उनका प्रसव होता है, तो उनको कोई दिक्कतें ना आए, गर्भवती महिलाओं को दिक्कत ना आए, उनकी एक अच्छा जीवन रहे, इसके लिए यह शुरू की गई है। और यह मिशन महिला झाबुआ की पेटलावद विकास खंड की 10 ग्राम पंचायतों के 29 गाँवों में भी शुरू की गई है, जिसमें वाहन के लिए फ्री सेवा है और सभी इनका खर्चा है ये जो महिलाओं द्वारा अपनी बचत पर अर्जित ब्याज के माध्यम से वहन किया जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो यह बने हैं कार्मेट रेनहोर्ट। डेविड पालपास हैं, ये विश्व बैंक के महानिदेशक हैं। अंशुला कांत यहाँ की CEO हैं और पेनी गोल्डबर्ग यहाँ
एक सलाहकार अर्थशास्त्री हैं। अब इनको जो नियुक्ति मिली है ये 15 जून 2020 से प्रभावी होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है? तो यह संभाला है हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, और ये डॉक्टर हिरोकी नकटानी हैं जो जापान से थे, उनकी जगह पर इन्होंने इनका कार्यभार संभाला है। WHO का जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहनोम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आईट्रिमिक फिनक्लाउड प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो यह किया है इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना लिमिटेड। ये कंपनी है और इसने एक क्लाउड रेडी एपीफास्ट और माइक्रो रिवाइज बेस्ड एक प्लेटफॉर्म है आईट्रिमिक फिनक्लाउड, यह लॉन्च किया है और इस प्लेटफॉर्म को IBM पब्लिक क्लाउड के माध्यम से लॉन्च किया गया है। अब इसके अंदर डिजिटल बैंकों के सिस्टम को अलग थलग करने, कोर लिगेसी सिस्टम के साथ समांतर रूप से परीक्षण और चलाने में सक्षम बनाता है। और यह प्लेटफॉर्म है जो ये रेलवे बैंकिंग, सुधार, उत्पत्ति और कॉरपोरेट बैंकिंग API जैसी कई सुविधाएं इसमें शामिल की गई हैं। और जो बुद्धि डिजाइन एरिना लिमिटेड है इसके अध्यक्ष हैं अरुण जैन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? तो यह हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य में। और छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना का इन्होंने शुभारंभ किया। और इस किसान केंद्रित योजना का लक्ष्य कोविड-19 महामारी के बीच में जो राज्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करता है। और इस योजना का जो प्रावधान है वो 2020-21 के बजट में किया गया था और इस योजना में 1.87 बिलियन से अधिक किसानों को लाभ की उम्मीद है। अगर इस योजना की बात करें तो इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 5100 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से किसानों के खातों को में अनुदान सीधे राशि दी जाएगी। और पंजीकृत और खरीद क्षेत्र में जो खरीफ सीजन चलेगा खरीफ का, उसमें पंजीकृत और खरीद क्षेत्र के आधार पर किसानों को धान, मक्का, गन्ना फसलों के लिए प्रति एकड़ 10,000 रुपये की राशि का भी भुगतान किया जाएगा। हमारे छत्तीसगढ़ के जो CM हैं भूपेश बघेल और यहाँ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। हमारा अगला क्वेश्चन है कि RBI ने वर्ष 2020-21 के लिए मौद्रिक नीति व्यक्तित्व जारी की है, तो इसमें रेपो दर कितनी रखी गई है? तो जो इसको रेपो दर है ये 4% रखी गई है और इसमें 40 आधार अंकों की कटौती की गई है। पहले ये 4.40% थी। ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत आता है, यानी चल निधि समायोजन सुविधा होती है। और इसी LFA के तहत ही जो रिवर्स रेपो दर है उसमें भी 40 आधार अंकों की कटौती की है। जो पहले 3.75 थी अब उसको 3.35 कर दिया है। और जो सीमांत स्थायी सुविधा है यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी MSF, इसकी दर को बैंक दर को 4.65% से घटाकर 4.25% कर दिया गया है। अब हम बात करें कि मौद्रिक नीति क्या है। तो जो मौद्रिक नीति है ये रिजर्व बैंक की एक नीति है जो अधिनियम में वर्णित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, लिक्विडिटी समायोजित सुविधा और कई अन्य जो मौद्रिक साधन हैं उनका उपयोग करती है। और RBI को भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 के तहत अनिवार्य रूप से मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब जो इसके उद्देश्य होते हैं वो क्या होते हैं? तो जो देश में मौद्रिक नीति का मुख्य लक्ष्य और विकास के लिए इसका जो लक्ष्य है वो विकास के साथ साथ मूल्य स्थिरता को बनाए रखना है। और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मूल्य स्थिरता को एक आवश्यक पूर्ण शर्त के रूप में देखा जाता है। RBI ने मई 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 संशोधन के अनुसार भारत सरकार के साथ साथ जो भी लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का कार्य किया गया है यह प्रत्येक 5 में से एक बार किया जाता है। और भारत सरकार ने आधिकारिक राजपत्र में 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2021 की अवधि के लिए लक्ष्य के रूप में 4% उपभोक्ता मूल सूचकांक यानी CPI मुद्रास्फीति को अधिसूचित किया है। और लक्ष्य को ऊपरी सहन सीमा 6% और निचली सहन सीमा 2% तय की गई है। अब जो बताएं कि समिति की संरचना कैसे हुई, तो केंद्र सरकार ने सितंबर 2016 में संशोधित RBI अधिनियम 1934 की धारा 45 ZB के तहत 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति का गठन किया था। अब इसमें जो सदस्य हैं वो कौन हैं? तो इसमें है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर यानी अध्यक्ष वो है शक्तिकांत दास,
भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर मौद्रिक नीति के जो प्रभारी सदस्य हैं डॉक्टर माइकल देवपात्रा। मौद्रिक नीति के जो प्रभारी बैंक के कार्यकारी सीईओ हैं वो हैं डॉक्टर जनकराज। और भारतीय सांख्यिकी संस्थान के सदस्य हैं चेतन घाटी जो प्रोफेसर हैं, और प्रोफेसर पामी दुआ जो निदेशक हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के, ये भी सदस्य हैं। डॉक्टर रविंद्र ढोलकिया ये प्रोफेसर हैं भारतीय प्रबंधक संस्थान अहमदाबाद के, ये भी मौद्रिक नीति के सदस्य हैं। अगर हम बात करें कि रेपो दर क्या है, तो रेपो दर है एक निर्धारित ब्याज दर पर जिस पर जो रिजर्व बैंक चल निधि समायोजन सुविधा LF के तहत बैंकों को सरकार के संपार्श्वित के विरुद्ध एक अनुमोदित प्रतिभूतियों के विरुद्ध ओवरनाइट चल निधि प्रदान करता है। और जो रिवर्स रेपो दर है उसकी बात करें तो ये एक निर्धारित ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक है वो चल निधि समायोजन सुविधा के तहत बैंकों के पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के विरुद्ध ओवरनाइट आधार पर चल निधि का अवशोषित करता है। RBI के हमारे 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी कोलकाता में। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए दिन के साथ। धन्यवाद।